त्योहारों की बात कर लेते हैं। दीपावली के बाद देश में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि आज दोपहर 2:56 से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो गई है, जो 14 नवंबर को 2:35 तक रहेगी। इस दौरान घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है और उसकी शुरुआत खुद श्री कृष्ण ने की थी। ऐसे में इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की और इस दौरान सैकड़ों भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते भी नजर आए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में भक्तों को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए कहा था और यही वजह है कि परंपरा आज भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से मथुरा पहुंचे। उनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का अपना एक अलग महत्व है। ये परिक्रमा सबसे कठिन परिक्रमा मानी जाती है। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा को नंगे पैर किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दंडवत होकर इस परिक्रमा को लोग कर रहे हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। इस परिक्रमा का अपना अलग महत्व है। माना जाता है कि अगर इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कर लिया जाए तो भगवान कृष्ण का सीधा सीधा आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त होता है और हर किसी की कोशिश रहती है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत आके भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। इस समय गोवर्धन पर्वत में हरि नाम का जो है वो रंग लगा हुआ है। भजन की गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं हुशियारपुर पंजाब से हूँ, हरिप्रिया देवीदासी, और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं ये गोवर्धन परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। तो आप हर साल यहाँ पे आते हो? हाँ, अब लगातार 2 साल से आ रहे हैं। वहीं गोवर्धन पूजा के साथ ही आज के दिन अन्नकूट की परंपरा भी है, जिसके तहत भगवान को 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया है और इन्हीं व्यंजनों से भगवान का श्रृंगार भी होता है। मथुरा के अलावा काशी के मंदिरों में भी अन्नकूट की परंपरा निभाई जाती है। अन्नकूट की इस परंपरा को मनाने के पीछे मान्यता क्या है, वो भी आपको बताते हैं। परिक्रमा करके हम अभी पहुंच चुके हैं गिरिराज पर्वत पे। श्रीनाथ मंदिर में हम हैं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया गया है। गोवर्धन पूजा यहाँ पे कर ली गई है और पंडित जी से जानेंगे कि क्या क्या है अन्नकूट के भोग में आज भगवान जी। देखो, ये ठाकुर श्रीनाथ जी को मंदिर है। ठाकुर श्रीनाथ जी कौन स्वरूप में जा वक्त भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। बा वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण गिरिराज जी में व्याप्त हो गए और दूसरे रूप से स्वयं अपने कर कमलों से ग्वालन के संग पूजा करी। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैतर पुराण, चारों ग्रंथन में या को प्रमाण है। एक रूप से पूजते हैं, दूजे रहे पुजाए, शस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो जो स्वरूप गिरिराज जी में व्याप्त भयो भगवान श्री कृष्ण को, वही स्वरूप श्रीनाथ जी है। इनको ग्वालन ने अन्नकूट को भोग लगायो बादना और सब ग्वाल अपने अपने घरन ते अनेक प्रकार की सामग्री बनाए के नहीं लाए। लड्डू, मोहनथाल, मठरी, रसगुल्ला, रसमलाई, अनेक प्रकार की व्यंजन बना बना के ठाकुर जी को भोग लगाए। तो एक रूप से ठाकुर कृष्ण कन्हैया गिरिराज जी में व्याप्त है कि नहीं है भोग। लाओ रे ब्रजवासियों भोग, लाओ रे ब्रजवासियों भोग आरोग रहे हैं और दूसरे रूप से ग्वालन के संग पूजा कर रहे हैं। तो ये अन्नकूट बाई उपलक्ष्य में धराया जाए, गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा और हर साल दिवाली के 2 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज बेहद खास होता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, साथ ही उनकी सलामती की कामना करते हुए भाई दूज के सभी नियमों का पालन किया जाता है। त्योहार भाई और बहन के प्यार और रक्षा का प्रतीक होता है।
ऐसे में इस साल भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है और भाई दूज मनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। तो सबसे पहले बात मुहूर्त की कर लेते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर होगा। इसी के चलते 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करने का विशेष महत्व है। ऐसे में इस साल जो बहनें 14 नवंबर को भाई दूज मनाएंगी वो दोपहर 1:10 से लेकर 3:19 के बीच अपने भाई को तिलक कर सकती हैं, जबकि जो बहनें 15 नवंबर को भाई दूज मना रही हैं वो सुबह 10:40 से दोपहर 12 बजे तक के बीच अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। इस मौके पर बहनें पूजा की थाली में रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, सुपारी, पान का पत्ता, सूखा नारियल, कलावा, केला, मिठाई और दूबा जैसी चीजें जरूर रखें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। भाई दूज के दिन बिना कुछ खाए पिए भाई को तिलक करना शुभ माना जाता है और तिलक करते वक्त भाई को कुर्सी या फिर चौकी पर बिठाएं और भाई के सर पर रुमाल जरूर रख दें। इस दिन भाई और बहनें दोनों ही काले रंग के कपड़े न पहने और तिलक करते समय बहनें सही दिशा में बैठे। मुहूर्त के मुताबिक बहनें भाई का तिलक करें, बाद में भाई को सूखा नारियल दें और इस दौरान अपने भाई के मनपसंद भोजन भी उनको दें और बाद में भाई अपने बहनों को आशीर्वाद दे सकते हैं और तोहफा भी दे सकते हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है और माना जाता है कि भाई दूज की कथा यमराज और मां यमुना से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमराज और मां यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संतानें हैं और भाई बहन हैं। दोनों में बेहद प्रेम था। बहन के कहने पर यमराज बहन यमुना से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भाई के लिए ढेरों पकवान बनाए, मस्तक पर तिलक लगाया, भेंट में नारियल दिया और इसके बाद यमराज ने बहन से वरदान में उपहार स्वरूप कुछ भी मांग लेने के लिए कहा, जिस पर मां यमुना ने कहा कि वो बस ये विनती करते हैं कि हर साल यमराज उनसे मिलने जरूर आए और इसी दिन से भाई दूज की परंपरा की शुरुआत होती है। तो भैया दूज के पर्व पर भाई बहन के रिश्ते मधुर होते हैं और भाई बहन दोनों का मंगल होता है। भाई का जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद भाई का तिलक करेंगी सबसे छोटी उंगली से, कनिष्ठा अंगुली से। सबसे छोटी उंगली से रोली, हल्दी और चंदन का तिलक 3 बार भाई के माथे पर लगाएंगी, फिर अक्षत लगाएंगी और इसके बाद 3 बार कहेंगी भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु। इसके बाद अपने भाई के हाथ में जो थाल में दूर्वा रखी हुई है वो दूब घास अपने भाई के हाथ में देंगी और इसके बाद उस थाल से अपने भाई की उस दीपक से आरती करेंगी। भाई जो हैं अगर बड़ी बहन है तो उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, तब उन्हें उपहार देंगे और अगर छोटी बहन है तो पहले अपनी बहन को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद अपनी बहन को उपहार देंगे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।